हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। उम्र बस 28 साल की हूँ, लेकिन लगती हूँ ना जैसे अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो। शादीशुदा थी लेकिन अब विधवा हूँ। 4 साल हो गए मेरे पति को गए। 4 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, टच तक ही नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। पड़ोसी कहते हैं कि मैं आज भी अच्छी लगती हूँ। दूध जैसा गोरा रंग, आंखें काली काली, होंठ गुलाबी और वो मुस्कान जो किसी को भी थोड़ा सा मदहोश कर दे। फिगर, अरे वो तो ऐसा है कि साड़ी में लिपटे हुए भी सबकी नज़रें ठहर जाती हैं। कमर पतली और ऊपर नीचे सब कुछ वैसा ही जो एक औरत को औरत बनाता है। गांव के सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं, पर मैंने अभी किसी पर भी ध्यान नहीं दिया है। अब मैं ससुराल में ही रहती हूँ, सास ससुर के साथ। और हाँ, मेरा देवर अमित भी है। वो मुझसे छोटा है, 24 साल का, जवान लड़का, मजबूत कदकाठी वाला। काम करता है शहर में, लेकिन घर पर आता जाता रहता है। मैं घर संभालती हूँ और वो तो बस मेरी मदद करता है, लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें ऐसी लगती हैं कि दिल धड़क उठता है। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी जो मेरे और मेरे देवर अमित के बीच की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको वो बहुत मज़ा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक कहानी सुनो और देखो मेरे और मेरे देवर अमित के बीच आखिर क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारे घर का माहौल कैसा है। गांव के पास का छोटा सा कस्बा, घर पुराना लेकिन बड़ा। सास जी थोड़ी सख्त हैं लेकिन दिल की अच्छी। ससुर जी रिटायर्ड हैं, बस अखबार पढ़ते रहते हैं। अमित घर का इकलौता बेटा बचा है क्योंकि मेरा पति तो, खैर छोड़ो। मैं सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, सबको नाश्ता देती हूँ। अमित जब घर पर होता है तो वो भी मदद करता है, लेकिन वो मदद ऐसी होती है कि कभी कभी सोचती हूँ क्या ये सिर्फ मदद है या कुछ और। जैसे कल की बात, मैं रसोई में आटा गूंथ रही थी। गर्मी बहुत थी, पसीना आ रहा था। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था और मैंने महसूस किया कि अमित पीछे से आकर खड़ा हो गया। भाभी, मदद करूं? उसने कहा और उसके हाथ मेरे हाथों के पास आ गए। आटा गूंथते हुए उसके उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। नरम नरम लेकिन मजबूत। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे अमित, तू क्या करेगा, ये औरतों का काम है। लेकिन वो हंसा। भाभी, मैं सब कर सकता हूँ, देखो ऐसे गूंथते हैं। और उसके हाथ मेरे ऊपर से दबाने लगे। वो दबाव, अरे क्या बताऊँ, लगा जैसे कुछ और ही दबा रहा हो। लेकिन मैंने खुद को संभाला। बस अमित, हो गया, अब तू जाकर अपना काम कर। वो चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि वो और चाहता है। मैंने सोचा, कहीं ये नहीं, अमित अच्छा लड़का है। लेकिन दिल में एक सिहरन सी उठी। उस दिन दोपहर में सास जी ने कहा, प्रिया, आज शाम को अमित के साथ जाकर वो पुरानी अलमारी साफ कर। ऊपर की मंजिल पर है, धूल बहुत जमा है। मैंने हामी भरी। शाम हुई, हम ऊपर गए। अलमारी पुरानी थी, लकड़ी की, बड़ी बड़ी। अमित ने सीढ़ी लगाई और मैं नीचे से सामान पकड़ रही थी। वो ऊपर चढ़ा और सामान नीचे फेंकने लगा। एक किताब गिरी, मैंने पकड़ी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरते गिरते मेरे ऊपर आ गिरा। अरे भाभी, सॉरी, वो बोला, लेकिन उठते हुए उसके हाथ मेरी कमर पर सरक गए। वो स्पर्श गर्म, जैसे आग लग गई हो। मैंने धक्का दिया, अमित संभल के। लेकिन वो मुस्कुराया। भाभी, तुम्हारी वजह से संभला हूँ, अगर तुम न होती तो गिर जाता। उसकी बात में ऐसा लगा जैसे कह रहा हो कि मैं उसकी ज़िंदगी संभाल रही हूँ या कुछ और। मैंने बात घुमाई, चल काम ख़त्म कर। लेकिन वो शाम भर मेरे पास ही रहा, बातें करता। भाभी, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी अकेली क्यों? मैंने कहा, अमित, विधवा हूँ ना। वो बोला, लेकिन भाभी, जिंदगी तो चलनी चाहिए, कोई चाहिए जो साथ दे। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हों कि वो कोई है। मैंने मन में सोचा, कहीं ये सच तो नहीं? लेकिन नहीं, अमित परिवार का है।
अगले दिन सुबह अमित ने कहा, भाभी आज मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। मैं चौंकी। क्या? वो बोला, कंप्यूटर। मैंने नया लैपटॉप लिया है, तुम्हें चलाना सिखाऊंगा। मैं हंसी, अरे मैं क्या करूँगी कंप्यूटर से। लेकिन वो ज़िद करने लगा। हम उसके कमरे में गए। वो मेरे बगल में बैठा स्क्रीन पर हाथ रखकर दिखाने लगा। उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था, गर्मी महसूस हो रही थी। भाभी ऐसे क्लिक करो। उसके हाथ मेरे हाथ पर रखे और धीरे धीरे दबाने लगा जैसे कंप्यूटर नहीं कुछ और सिखा रहा हो। मैंने कहा, अमित दूर हो जा थोड़ा। लेकिन वो हंसा। भाभी पास से ही सीखना पड़ता है, ज़िंदगी के सबक भी पास से मिलते हैं। फिर अलग बात, मैंने सोचा ये लड़का क्या चाहता है। लेकिन मैंने जारी रखा क्योंकि घर में अकेलापन था और अमित की कंपनी अच्छी लगती थी। शाम तक हम वैसे ही बैठे रहे। वो मुझे वीडियो दिखाता, गाने सुनाता। एक गाना था, दिल तो पागल है, और वो बोला, भाभी ये गाना तुम्हारे लिए। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि तुम्हारा दिल भी पागल होना चाहिए। मैं रब हो गई, लेकिन दिल में घंटी बज रही थी। कहीं अमित नहीं, वो देवर है। फिर एक शाम घर में कोई नहीं था, सास ससुर मंदिर गए थे। अमित ने कहा, भाभी आज रात का खाना साथ में बनाते हैं, कुछ स्पेशल। मैंने हामी भरी। रसोई में हम दोनों। मैं सब्जी काट रही थी, वो चावल धो रहा था। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया, चाकू से मेरी उंगली कट गई। अरे भाभी, वो चिल्लाया और मेरी उंगली मुंह में डाल ली, चूसने लगा। वो चूसना लगा जैसे खून नहीं, कुछ और चूस रहा हो। मैंने खींचा। अमित क्या कर रहा है? वो बोला, भाभी जख्म ऐसे ठीक होते हैं, प्यार से। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने ड्रेसिंग की, लेकिन वो शाम भर मेरे पास रहा, हाथ पकड़कर देखता रहा। भाभी दर्द तो नहीं? मैंने कहा, नहीं। लेकिन दर्द था, दिल का। सोच रही थी ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। रात को खाना खाते हुए वो बोला, भाभी तुम्हें कभी कोई चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे? मैंने कहा, अमित तू है ना? वो मुस्कुराया, हाँ मैं हूँ, हमेशा। उस रात मैं सो नहीं पाई, सोचती रही कि अमित की बातों में क्या छुपा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अमित अब ज़्यादा घर पर रहने लगा, काम से छुट्टी ले लेता। एक दिन उसने कहा, भाभी चलो घर की छत पर घूमते हैं, रात को तारे देखते हैं। मैं गई। छत पर हवा चल रही थी, साड़ी उड़ रही थी। अमित मेरे पास आया, भाभी कितने तारे हैं, लेकिन तुम सबसे चमकदार हो। मैं हंसी, अमित तू भी ना। लेकिन वो करीब आया, कंधे पर हाथ रखा। भाभी ठंड लग रही है। उसका हाथ सरकता हुआ लगा। मैंने हटाया, नहीं। लेकिन वो बोला, भाभी जिंदगी में ठंडक है तुम्हारी, मैं गर्माहट दूँ? अलग बात। फिर मैंने बात बदली, अमित तू अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच, शादी कर। वो चुप हो गया, लेकिन आंखों में वो चाहत थी। मैंने सोचा कहीं मैं ही गलत न समझ रही हूँ, शायद वो सिर्फ प्यार से बात करता है। फिर एक बार घर में एक नया काम आया, पुरानी दीवार पर पेंट करना था। अमित ने कहा, भाभी मैं करूँगा, लेकिन तुम मदद करो। हम दीवार पर ब्रश लगा रहे थे, पेंट मेरे हाथ पर गिरा। अमित ने अपना रुमाल निकाला, साफ करने लगा। उसके हाथ मेरे हाथ से ऊपर सरकते गए, बाजू तक। भाभी साफ हो गया? लेकिन उसका स्पर्श अलग था। मैंने कहा, हो गया। लेकिन वो नहीं रुका। भाभी तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है। मैं चौंकी। अमित, वो हंसा, क्या भाभी सच है? उस दिन मैंने महसूस किया कि अमित की नज़रें मेरे बदन पर घूमती हैं। लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि घर में वो मेरा सहारा था। सास जी बीमार पड़ गईं, अमित और मैं उनकी देखभाल करते। रात को अमित मेरे कमरे में आया। भाभी तुम थक गई हो, मैं मालिश कर दूं? मालिश? लगा जैसे कुछ और कह रहा हो। मैंने मना किया, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन वो बोला, भाभी मालिश से थकान उतर जाती है, सब कुछ। मैंने सोचा ये लड़का क्या इशारा कर रहा है।
दिन बीतते गए, अमित की बातें बढ़ती गईं। एक दिन उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, एक साड़ी। भाभी, पहन के दिखाओ। मैंने पहनी, कमरे में आई। वो देखता रहा। भाभी, कमाल लग रही हो, फिगर पे कितनी फिट है। फिगर? मैंने कहा। अमित, ऐसी बातें मत कर। लेकिन वो बोला, भाभी सच है, तुम्हें देखकर दिल करता है कि। वो रुक गया। दिल करता है कि क्या? मैंने पूछा नहीं, लेकिन सस्पेंस हो गया। कहीं अमित मुझे चाहता तो नहीं? लेकिन नहीं, रिश्ता है। फिर एक शाम हम बाजार नहीं गए बल्कि घर के बगीचे में काम कर रहे थे। अमित ने फूल तोड़ा, मेरे बालों में लगा दिया। भाभी, तुम फूल से ज़्यादा खूबसूरत। उसका चेहरा करीब आया, लगा जैसे टच करने वाला है। मैं पीछे हटी। अमित, क्या कर रहा है? वो बोला, कुछ नहीं, बस लगाया। लेकिन दिल धड़क रहा था। सोच रही थी, ये कब तक चलेगा। फिर एक बड़ा मोड़ आया। अमित ने कहा, भाभी, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं चौंकी। कहाँ? वो बोला, सरप्राइज़। अगले दिन हम निकले, लेकिन घूमने नहीं। वो मुझे एक स्कूल ले गया। भाभी, यहाँ पढ़ाओ? तुम पढ़ी लिखी हो, बच्चों को पढ़ाओ। मैं हैरान। अमित, ये? वो बोला, भाभी, तुम अकेली हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। मैंने बात की है, जॉब मिल जाएगी। मैं रो पड़ी। सोच रही थी कि अमित की सारी बातें, स्पर्श, सब प्यार था, लेकिन भाई जैसा। वो मुझे नई ज़िंदगी देना चाहता था, नहीं कुछ और। अमित, तू। वो बोला, भाभी, मैं देवर हूँ, तुम्हारा भाई। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो सारी बातें बस तुम्हें हंसाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। प्रिया रोते हुए अमित की तरफ देख रही थी। अमित, तू सच में मेरे लिए इतना सोचता है? वो सारी बातें, स्पर्श, नज़रें, सब बस मुझे हंसाने के लिए? अमित ने गहरी सांस ली, आंखें नम हो गईं। भाभी, सच बताऊं, वो सब कुछ नहीं था। मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम अकेली नहीं हो। वो रुका, फिर धीरे से बोला, भैया की मौत के बाद मैंने एक राज छुपाया था। भैया ने मरने से पहले मुझे एक चिट्ठी दी थी, जिसमें लिखा था कि वो जानते थे उनकी मौत जल्दी हो सकती है, और उन्होंने मुझे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी संभालूंगा, लेकिन भाई की तरह। उन्होंने लिखा था, अमित, प्रिया मेरी ज़िंदगी थी, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। उसे कभी अकेला मत छोड़ना, लेकिन रिश्ता कभी नहीं बदलना। प्रिया स्तब्ध रह गई। तो सब कुछ भैया की वजह से? अमित ने सिर हिलाया। हाँ भाभी, मैंने तुम्हें परेशान किया, फ्लर्ट जैसी बातें की ताकि तुम्हारा ध्यान भटके, अकेलापन दूर हो और तुम्हें लगे कि ज़िंदगी में अभी भी प्यार और हंसी बाकी है। लेकिन मैं कभी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता था। आज स्कूल की जॉब इसलिए दिलाई क्योंकि भैया चाहते थे तुम इंडिपेंडेंट बनो, खुश रहो। प्रिया ने अमित को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। तू मेरा असली भाई है अमित। भैया ने मुझे तुझ जैसे देवर दिया था। घर लौटकर अमित ने सास ससुर को सब बताया। सास जी रोते हुए बोली, बेटा, तूने तो परिवार को बचा लिया। प्रिया अब हमारी बेटी है और तू हमारा सहारा। अब प्रिया स्कूल में पढ़ाती है, अमित उसके साथ खड़ा है, सिर्फ भाई बहन की तरह। फैमिली और मजबूत हो गई और वो सारी गलतफहमियां ख़त्म हो गईं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे देवर अमित की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।